हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, राजस्थान पीटीटी का रिजल्ट रिलीज़ होने के बाद काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है आपकी 7 अगस्त से स्टार्ट हो रही है। काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन किस तारीख से शुरू हो रहे हैं तो ए टू जेड जानकारी मैं आप लोगों को देने वाला हूं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और जो भी नए बच्चे हैं, जिन बच्चों को काउंसलिंग के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, तो इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बिल्कुल सही और सटीक जानकारी दी जाएगी। तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। जब आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे तभी मेरे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुँच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो ये नोटिस आप लोग देख सकते हैं, इसमें पूरा काउंसलिंग का शेड्यूल दिया गया है। क्या तारीखें रहने वाली हैं काउंसलिंग की देख लेते हैं। पहले पॉइंट में ये बोल रहा है पीटीटी 2022 4 वर्षीय बीए बीएड बीएससी बीएड प्रवेश परीक्षा का परिणाम दिनांक 22/7/2022 पर अधिकृत वेबसाइट इस वेबसाइट पर जारी किया जा चुका है। परीक्षा की अंक तालिका में अभ्यर्थियों की श्रेणी इत्यादि का अंकन किया गया है। अभ्यर्थी जांच लें कि उसके तथ्य डाटा सही हैं अथवा नहीं। यदि कोई त्रुटि है तो काउंसलिंग प्रक्रिया प्रारंभ होने से पूर्व ऑनलाइन विधि से अपने तथ्य डाटा से सही करवा लें। काउंसलिंग प्रक्रिया प्रारंभ होने के पश्चात अभ्यर्थी के डाटा में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा। तो देखिए, करेक्शन पोर्टल का जो एक लिंक है वो पीटीटी की ऑफिशियल साइट पर उसका लिंक जो है वो एक्टिवेट कर दिया गया है। अगर आपके फॉर्म में कोई भी गड़बड़ी हो या त्रुटि हो तो जल्दी से उसका सुधार कर लीजिए, क्योंकि काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, उसके बाद आपको मौका नहीं दिया जाएगा। दूसरे पॉइंट में ये बोल रहा है पीटीटी 2022 4 वर्षीय बीए बीएड बीएससी बीएड प्रवेश परीक्षा में प्रविष्ट सभी अभ्यर्थियों का बिना किसी कट ऑफ के परिणाम जारी किया गया है। पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्रता रखने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी इस टेस्ट में अपने प्राप्त अंकों के आधार पर पंजीकरण रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करवाकर काउंसलिंग में भाग ले सकता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट में ये बोल रहा है कि अभ्यर्थियों के प्रवेश हेतु उनके द्वारा चयन विकल्पों की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थी के संकाय श्रेणी उप श्रेणी एवं परीक्षा प्राप्तांक आदि के अनुसार उपलब्ध सीटों पर मेरिट के आधार पर महाविद्यालय आवंटन होगा। अभ्यर्थी पाठ्यक्रम में अपने प्रवेश के अवसर को अधिक सुरक्षित करने की दृष्टि से महाविद्यालय चयन हेतु दिए जाने वाले विकल्प चॉइस में अधिकतम विकल्प भरें। अभ्यर्थी सभी उपलब्ध महाविद्यालयों का विकल्प के रूप में चयन कर सकता है। महाविद्यालय विकल्प देने की कोई सीमा नहीं है। अभ्यर्थियों को महाविद्यालय चयन हेतु ऑप्शन भरने के लिए निर्धारित तिथि के पश्चात अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। ये आपको पॉइंट ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर आपके नंबर कम हैं तो नंबर कम होने के बावजूद 9 कॉलेज ऐसे चुनिए जो आपके आसपास हों। 10वां कॉलेज ऑल राजस्थान पर आपको टिक करना होगा, और जिन बच्चों के अच्छे नंबर हैं उन बच्चों को तो कॉलेज आराम से मिल जाएगा। एक बार आप लोग काउंसलिंग का शेड्यूल देख लीजिए। ये आपका 4 वर्षीय काउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया गया है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि 4 वर्षीय बीए बीएड बीएससी बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग द्वारा महाविद्यालय चयन आवंटन एवं अन्य प्रक्रियाओं का कार्यक्रम निम्न प्रकार होगा। इसमें पहला पॉइंट ये दिया जा रहा है कि अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में अपलोड की गई प्रोफाइल में ऑनलाइन संशोधन पीटीईटी की अधिकृत वेबसाइट एवं ये वेबसाइट दी जा रही है। लास्ट डेट क्या रहेगी? 29/7/2022 से फॉर्म करेक्शन आपके शुरू हुए थे और ये 4/8/2022 तक ये शुरू रहेगा। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु रजिस्ट्रेशन शुल्क 5000 ऑनलाइन ई मित्र के माध्यम से जमा करवाने की लास्ट डेट क्या है? 7/8/2022 से ये शुरू हो रहा है और 16/8/2022 तक इसकी लास्ट डेट है, यानी कि 16 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। महाविद्यालय चयन हेतु ऑनलाइन विकल्प भरना पंजीकरण शुल्क रुपये 5000 जमा करने के पश्चात इसकी जो लास्ट डेट है 5000 रुपये रजिस्ट्रेशन कराने की 7 तारीख से स्टार्ट हो रहा है आपका, और 18 तारीख यानी 18 अगस्त आपकी लास्ट डेट है। अब इसमें ये बोल रहा है कि प्रथम काउंसलिंग के पश्चात आवंटित विद्यालय की सूचना जो आपकी पहली लिस्ट जारी की जाएगी 22 अगस्त 2022 को आपकी पहली लिस्ट जारी की जाएगी। प्रवेश हेतु शुल्क रुपये 22,070 2022-23 बैंक ऑनलाइन ई मित्र के माध्यम से जमा करवाने की लास्ट डेट क्या है? 23/8/2022 से 30/8/2022, यानी कि जो आपको फीस जमा करवानी पड़ेगी 4 वर्षीय वालों की 22,000 रुपये। इसकी जो लास्ट डेट है 23 अगस्त से शुरू होगी और 30 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। प्रथम काउंसलिंग के पश्चात आवंटित महाविद्यालय रिपोर्टिंग शैक्षणिक सत्र प्रारंभ हो रहा है 24/8/2022 से 31/8/2022, ठीक है। अपवर्ड मूवमेंट हेतु ऑनलाइन आवेदन महाविद्यालय रिपोर्टिंग के पश्चात, जैसे कि आप लोगों ने काउंसलिंग करवा ली, आपको कॉलेज मिल गया, तो अगर आप लोग उस कॉलेज से संतुष्ट नहीं है तो आप उस स्थिति में अपवर्ड मूवमेंट करा सकते हैं। तो अपवर्ड मूवमेंट कराने की जो लास्ट डेट है 26/8/2022 से शुरू होगा और 2/9/2022 तक ये खत्म हो जाएगा, ठीक है।
अपवर्ड मूवमेंट के पश्चात महाविद्यालय आवंटन एवं गैर आवंटित अभ्यर्थियों को महाविद्यालय आवंटन की सूचना। जो अब आवंटन की जो आपकी अपवर्ड मूवमेंट का जब रिजल्ट जारी किया जाएगा और आप लोगों को सूचना दी जाएगी कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, उसकी लास्ट डेट है 6/9/2022, यानी कि 6/9/2022 को अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद ये बोल रहा है अपवर्ड मूवमेंट के पश्चात आवंटित महाविद्यालय रिपोर्टिंग करनी होगी आपको 7/9/2022 से 12/9/2022 तक। तो ये आपका शेड्यूल पूरा जारी कर दिया गया है। मैंने आपको पूरा एक एक पॉइंट अच्छे से समझा दिया गया है, ठीक है। 5वें पॉइंट देखिए क्या बोल रहा है, रजिस्ट्रेशन शुल्क केवल ऑनलाइन अथवा ई मित्र एवं शेष शुल्क उपयुक्त वर्णित तिथियों में बैंक समयावधि में ICICI बैंक की किसी भी शाखा में ऑनलाइन पेमेंट गेटवे ई मित्र के माध्यम से जमा किया जाएगा। बैंक खाता संख्या IFSC कोड ये दिया जा रहा है, खाता धारक का नाम ये दिया जा रहा है एवं बैंक शाखा ये भी दिया जा रहा है, ठीक है। 6ठे पॉइंट में ये बोला है ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया के प्रथम चरण में अभ्यर्थी को ई मित्र ऑनलाइन माध्यम से काउंसलिंग ID इत्यादि का उपयोग करते हुए 5,000 रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करवाना होगा। काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने की पूर्व अभ्यर्थी PTET 2022 के अपने मूल आवेदन पत्र में दर्शाए गए कैटेगरी जनरल, SC ST OBC SBC MBC EWS तथा सब कैटेगरी की जांच कर लें तथा अपने पास मूल दस्तावेज उपलब्ध हों, इसकी भी जांच कर लें। जाति प्रमाण पत्र वैध होना चाहिए। साफ साफ बोला जा रहा है कि जाति प्रमाण पत्र जो है आपका वो वैध होना चाहिए, 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। मैं पहले आपको क्लियर कर दूं। कुछ पॉइंट और दिए जा रहे हैं, उनके बारे में देख लीजिए। महाविद्यालयों के चयन हेतु PTET 2022 की अधिकृत वेबसाइट पर स्थित महाविद्यालयों की सूची में नाम, पता इत्यादि स्पष्ट कर लें। इन महाविद्यालयों के बारे में संपूर्ण जानकारी अच्छी तरह प्राप्त कर लें। तत्परांत ही काउंसलिंग हेतु अधिक से अधिक कॉलेजों का चयन करें। लॉक करना उचित रहेगा। ऑल राजस्थान का चयन अति सावधानी से करें। कॉलेज चॉइस लॉक करने में जल्दबाजी ना करें। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने होंगे। अभ्यर्थी को महाविद्यालय आवंटित नहीं होने पर 200 रुपये कटौती करके 4,000 रुपये रिफंड हो जाएंगे। मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था, याद होगा शायद आप लोगों को। और देखिए रिफंड हो जाएंगे, किंतु महाविद्यालय आवंटित होने के उपरांत ऑनलाइन रिपोर्टिंग नहीं करने, शेष शुल्क जमा नहीं करवाने पर अभ्यर्थी के 600 रुपये काटकर 4,400 रुपये रिफंड हो जाएंगे। जैसे आपको कॉलेज मिल गया, ठीक है, कॉलेज मिलने के बाद अगर आप उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते हैं तो 5,000 रुपये से 600 रुपये काटकर 4,400 रुपये रिफंड हो जाएंगे आपके। रिफंड अभ्यर्थी के स्वयं के बैंक खाते में होंगे, अतः आवेदन पत्र में नाम, खाता संख्या इत्यादि पूर्ण सावधानी से भरें। ये पॉइंट आपको ध्यानपूर्वक याद रखना होगा। 9वां पॉइंट क्या है, काउंसलिंग के उपरांत अभ्यर्थी को महाविद्यालय आवंटन की सूचना उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त होगी। तत्पश्चात अभ्यर्थी ऑनलाइन द्वारा सभी वांछनीय दस्तावेज अपलोड करेंगे। उसके पश्चात शुल्क की शेष राशि 22,000 रुपये ऑनलाइन ई मित्र अथवा बैंक के माध्यम से जमा करवाएं। शुल्क जमा होने के पश्चात संबंधित महाविद्यालय द्वारा मूल दस्तावेज सत्यापन वेरीफाई करने के बाद अभ्यर्थी का प्रवेश कन्फर्म होगा तथा अभ्यर्थी को महाविद्यालय आवंटन की सूचना प्राप्त हो जाएगी। महाविद्यालय आवंटन पत्र को डाउनलोड कर उसका प्रिंट निकाल कर सुरक्षित रख लें। अब 10वें पॉइंट देखिए क्या बोल रहा है, अभ्यर्थी द्वारा चयन किए गए महाविद्यालय में प्रवेश शुल्क 22,000 रुपये फीस जमा होने और महाविद्यालय द्वारा वेरिफिकेशन होने के उपरांत ही अपवर्ड मूवमेंट कर सकता है। अपवर्ड मूवमेंट के उपरांत नया महाविद्यालय आवंटित नहीं होने की स्थिति में पूर्व में आवंटित महाविद्यालय जिस पर अभ्यर्थी ने ऑनलाइन रिपोर्टिंग की थी वही महाविद्यालय आवंटित रहेगा और किसी भी स्थिति में फीस रिफंड नहीं होगी। अपवर्ड मूवमेंट होने पर नए आवंटित महाविद्यालय में ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होगी। पुनः फीस तथा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आप लोगों को कॉलेज अलॉट हो गया है, उसके बाद आपने अपवर्ड मूवमेंट किया, तो अपवर्ड मूवमेंट के करने के बाद आपको कॉलेज अलॉट दूसरा नहीं होता तो उसी कॉलेज में आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होगी, ठीक है। लेकिन पुनः फीस तथा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना, ठीक है। अभ्यर्थी को महाविद्यालय आवंटित होने और 5,000 प्लस 22,000 यानी कि 27,000 शुल्क जमा करवाने ऑनलाइन रिपोर्टिंग व महाविद्यालय द्वारा वेरिफिकेशन हो जाने के बाद किसी प्रकार का शुल्क रिफंड नहीं होगा। अपवर्ड मूवमेंट में अपवर्ड नहीं होने पर पूर्व में आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश माना जाएगा, शुल्क रिफंड नहीं होगा। अगले पॉइंट में ये बोल रहा है गाइस कि महाविद्यालय आवंटन की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन है। समस्त प्रक्रिया अभ्यर्थी द्वारा चुने गए महाविद्यालय, उपलब्ध सीटें, संकाय विषय, अभ्यर्थी की कैटेगरी तथा सब कैटेगरी के अनुसार राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों के अनुसार ही होती है। एक बार काउंसलिंग प्रारंभ होने के बाद आवेदन पत्र में किसी प्रकार का संशोधन संभव नहीं है, यथा कैटेगरी, सब कैटेगरी इत्यादि। अगले पॉइंट में ये बोल रहा है सभी अभ्यर्थी काउंसलिंग प्रक्रिया में पूर्व जांच लें कि उनके द्वारा आवेदन पत्र में दर्शाए गए सभी तथ्य सही हैं और उनके पास अर्हता कैटेगरी जनरल EWS के लिए 50%, SC ST OBC SBC MBC PS विडो और डिवोर्स के
लिए 45% से संबंधित संपूर्ण दस्तावेज पूर्ण एवं सही हैं। इसमें किसी प्रकार की भिन्नता होने पर प्रवेश निरस्त माना जाएगा और प्रवेश शुल्क वापस नहीं होगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित अभ्यर्थी की होगी। ये आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। अगले पॉइंट में ये बोल रहा है कि बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए समय समय पर राज्य सरकार, विद्यालय, एनसीटीई अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आदेश लागू होंगे। अभ्यर्थी के दस्तावेजों के सत्यापन की पूर्ण जिम्मेदारी आवंटित महाविद्यालय की होगी। अगला पॉइंट है, जो अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक महाविद्यालय रिपोर्टिंग नहीं करेगा उनका प्रवेश स्वतः निरस्त हो जाएगा। ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया गया है, कौन कौन से दस्तावेज आप लोगों को तैयार करने होंगे उस पर भी मैंने वीडियो बना दिया है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। जब आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे तभी मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।